ईश्वर से प्रेम हम किस रूप में करें? ईश्वर को देह रूप में या आत्म रूप में उनका ध्यान करें, भजन करें, कीर्तन करें, उपासना करें, आराधना करें, देह रूप में करें या आत्म रूप में करें? उन्हें हम मूर्त रूप में ध्याएं या तत्व रूप में ध्याएं? ये दोनों विधाएं अलग अलग हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए और फिर वापस कभी भी ब्रज में नहीं आए, तब गोपियां उनके वियोग में विलाप करने लगी, रोने लगी, दुखी रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण तक ये जब समाचार पहुंचा कि गोपियां आपके विरह में बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है, विलाप कर रही है, तब उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र और परम ज्ञानी उद्धव जी को भेजा कि जाओ और गोपियों को समझाओ कि वे शारीरिक मोह को छोड़े और आत्मस्वरूप से मुझसे प्रेम करें, मूर्त रूप से मुझे छोड़ दे और तत्व रूप में मेरा ध्यान करें। ऐसा समझाने के लिए उद्धव जी को जब वहाँ भेजा, उद्धव जी आए और सभी गोपियों को एकत्रित करके और सभी अपने ज्ञान की बातें बताने लगे कि तुम इस तरह से व्यर्थ विलाप मत करो, ईश्वर को तत्व रूप में ध्याओ, उन्हें आत्मस्वरूप में उसका चिंतन करो, शरीर का मोह छोड़ दो, देह का मोह त्याग दो। बहुत सारा जब ज्ञान उद्धव जी ने गोपियों को दिया, तब गोपियाँ उद्धव जी का उपहास उड़ाने लगी और कहने लगी कि ये तो प्रेम की बात है माधो, आज की इतनी सस्ती नहीं है। तुम कह रहे हो कि ईश्वर को शारीरिक मोह रूप छोड़ दो, देह रूप से छोड़ दो, ये इतना सस्ता नहीं है छोड़ना, ये बहुत ही महंगा है। तब दोनों एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे, बात बहुत आगे बढ़ गई। तब राधा जी की जो प्रिय सखी सबसे, उसका नाम है ललिता। ललिता ने उद्धव को शाप दे दिया कि जाओ, तुम ये कह रहे हो कि देह के स्वरूप में मत प्रेम करो और आत्म स्वरूप में करो, इसकी पीड़ा का अनुभव हम कर रही है, पर तुमको कैसे हो, इसके लिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। और वो शाप के फलस्वरूप उद्धव जी कलयुग के अंदर सूरदास के रूप में जन्म लिया। और वो अंधे, वो कृष्ण का स्वरूप दर्शन तो नहीं कर सकते, परंतु उनके प्रेम को अपने आत्मा के अंदर समाये हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति में जन्मांत थे, पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में बिताया और कृष्ण के प्रति इतने वो थे समर्पित कि जब भी कोई गड्ढा आता था, कोई नदी नाला आता था, तो भगवान स्वयं आकर के सूरदास जी को बचाते थे। तब उद्धव ने जब जाकर के उनको कहा कि गोपियों ने मुझे शाप दे दिया है कि मैं अंधा होऊंगा और तभी मुझे अनुभव होगा कि ईश्वर को शारीरिक रूप से प्रेम करना चाहिए, आत्म रूप से नहीं करना चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। इस प्रकार जीवन भर सूरदास जी का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया और ललिता के श्राप के स्वरूप उद्धव ही सूरदास के रूप में जन्म लिया और उन्हें जन्मांध इसलिए बनना पड़ा कि वे आँखों से तो उनके शरीर को दर्शन नहीं कर पाए, पर अपनी मन की आँखों से, अपनी आत्मा की आँखों से उनके आत्मस्वरूप का दर्शन किया। तब उन्हें कितनी पीड़ा हुई कि काश मेरी आंखें होती और मैं उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन करता। तो उस पीड़ा का अनुभव जो गोपियाँ कर रही थी, वो करवाने के लिए उद्धव को सूरदास के रूप में जन्म लेना पड़ा। और इसकी कथा महाभारत के अंदर आती है, किस तरह से उद्धव ही आगे जाकर के सूरदास